नौज़ाद सलाहुद्दीन साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में हज़ारा माइंस एंड मिनरल के अगराज़ व मकासद प्रेसिडेंट साहब ने बड़े एलेबोरेट तरीके से बयान कर दिए हैं। मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन हमने सेटअप की है, इसके पीछे हमने काफ़ी काम हमें करना पड़ा है। इनिशियली मैंने ज़ाती तौर पे इलाके की वेलफेयर के लिए मैंने कोई SOPs बनाई, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और पार्शली मुझे उसमें कामयाबी हुई, लेकिन जो कामयाबी मुझे मुतवक्को थी वो कामयाबी नहीं हुई। फिर हमने ये बैठ के, मेरे सामने एक और मॉडल था जो मेरे ख़्याल में मेरी सर्विस का सबसे कामयाब तरीन मॉडल है। वो था चमलांग कोल माइन कोटा में। वहाँ पे मैं 41 डिवीज़न में कर्नल स्टाफ था और वहाँ पे लुनीज़ और मरीज़ के दरमियान जो झगड़ा 60 साल से चल रहा था और कुछ 70 के करीब कत्ल हो गए थे, वो चमलांग कोल माइन था। जिस तरह बिल्कुल बहन ही जिस तरह हमारे यहाँ पे ये हमारी ग्रेनाइट की माइंस का मामला है। तो उसको रिज़ॉल्व करने के बाद उस चमलांग कोल माइन को हमने चलाया और ये सारी चीज़ें मेरी सरपरस्ती में हो रही थी। वो मॉडल मेरे सामने था। और आपको ये पता है कि बुगती ट्राइब जो है वो आर्मी के सख्त खिलाफ थे और हालात कितने ख़राब थे बलूचिस्तान के अंदर। हमने इसी चीज़ को जो है एक बुनियाद बना के वहाँ पे ऐसी हमने वेलफेयर प्रोजेक्ट शुरू किए कि वही लोग जो आर्मी के ख़िलाफ़ थे, वही लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, वो हमारे दस्तों बाजू बन गए। उसमें हमने किया ये कि जो वहाँ कोल माइन को ऑपरेशनलाइज करने के बाद उसमें से जो इनकम हो रही थी उसका बेशतर हिस्सा हमने अस्पतालों को ठीक करने में, वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए अस्पतालें बनाई हमने, वहाँ पे लेबर कॉलोनियाँ बनाई हमने, रोड ठीक किए, मेख्तर से लेकर चमलांग रोड को हमने डबल किया। उनके बच्चों को उठा के हमने तालीम देना शुरू कर दी। अब जब आप किसी के बच्चों को आप उठा के तालीम देते हैं तो वो आपका एहसान पूरी उम्र नहीं। आज मेरी यूनिट के अंदर उनके 2 कप्तान हैं बुगती ट्राइब के, और ये वो लोग थे जो हमसे लड़ते थे फ़ौज के साथ। तो मेरे बैक ऑफ माइंड मेरा ये चीज़ थी और मैं डॉक्टर सिद्दीक साहब से डिस्कस करता था कि हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल को हम एक्सप्लॉइट क्यों ना करें, और वो करें हम अपने बंदों की वेलफेयर के लिए। माइनिंग से मेरी वाबस्तगी पिछले 8-9 साल से, वो जो मुझे कामयाबी नहीं नाकामी होती रही है, लेकिन तजर्बा हुआ है। बड़ा मुश्किल तजर्बा था लेकिन तजर्बा हुआ है। उसकी रोशनी में हमने कहा जी ऐसी चीज़ करते हैं कि ये इस इंडस्ट्री को अगर आपने कामयाब बनाना है तो इसके मसाइल के ऊपर आपने तवज्जो देनी होगी। और ये मसाइल लैंड ओनर्स के भी हैं, लीज ओनर्स के भी हैं, ट्रांसपोर्टर्स के भी हैं, अवाम नास के भी हैं। अब मैं उनसे ये मिसाल देता हूँ, यार देखो मेरे गांव में पत्थर निकल रहा है, ज़मीन वाले को फ़ायदा हो रहा है, लीज वाले को फ़ायदा हो रहा है। एक बंदा जो नॉर्मल है उसके लिए पोल्यूशन भी है, उसके लिए आवाज़ भी है, उसके लिए उसकी ज़मीन ख़राब हो रही है। अब उसको क्या इंसेंटिव दे रहे हैं आप? जब तक उसको आप शामिल नहीं करेंगे आपकी ये माइनिंग प्रोसेस चल नहीं सकेगा, आपके लिए हर्डल्स होंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने ये प्लेटफॉर्म जो है बिल आखिर हम इसमें मुतफ़िक हुए। अब इसमें लोगों के जहन में बहुत से अबहाम हैं। वो समझते हैं शायद कि हम यहाँ पे बैठ के लीज ओनर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। हम सन ऑफ द साइल हैं, हम इस मिट्टी के फ़र्जंद हैं, इस मिट्टी का हम पे कर्ज़ है। हम पहली लड़ाई हमारी इस मिट्टी के साथ है, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम हमने जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इनकरेज करना है। ये एक बहुत ब्रॉड किस्म का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमने मुशावरत के ज़रिए लोगों को सही मालूमात फराहम करने के बाद डिस्प्यूट जो हैं उसको हम रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो, एक ऐसा माहौल पैदा हो जहाँ पे लीज ओनर, लैंड ओनर, लोकल सारे मिल के इस इंडस्ट्री को परवान चढ़ाएँ। वैसे मकसद का ये है, इसके अलावा और कोई चीज़ भी नहीं है। ना हमारे कोई पोशीदा अज़ाइम है,
ना हमारा कोई ज़ाती इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको हम कहेंगे कि हम ये इसमें हमें फ़ायदा मिल रहा है। नो, अभी तक जो भी हम खर्च कर रहे हैं मेरे ख्याल में जेब से हमारे हो रहे हैं, हमने किसी से कोई चीज़ कलेक्ट नहीं की। लेकिन इग़राज़ और मकासद बड़े क्लियर हैं कि हमने इंशाअल्लाह आप लोगों का ताउन हुआ तो हमने इसको एक मिसाली इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है जहाँ पे हर बंदा एक दूसरे से ताउन कर रहा होगा। जितनी ये मिसालें भी नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ये सारे हल हो जाएंगे और किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारे पास आएंगे, हम दोनों फ्रीकैन को बैठा के दोनों का व्यू पॉइंट सुनेंगे, उनको जो हमारे पास गाइडलाइन है वो देने के बाद कोशिश करेंगे कि उनके मसाइल एमिकेबली बड़े अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व हो जाए और मामला कोर्ट कचहरी पर न जाए। और इसमें ये होगा कि माइनिंग आपकी तरक्की करेगी, लोग आएंगे। देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहली जगह पे इन्वेस्टमेंट की तो मुझे 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ, दूसरी जगह पे की तो मुझे 75 लाख का हुआ, अभी थर्ड जगह पे ये नवाब साहब के बिल्कुल जो है ना पड़ोस में कर रहा हूँ 7.5 करोड़ का भी नुकसान हुआ है। अब ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखें आप, तो आपने उसकी इन्वेस्टमेंट को भी गारंटी देनी है। अगर गारंटी नहीं देंगे तो वो नहीं करेगा, इसका दिमाग ख़राब है। खाम इन उस चीज़ के अंदर जो ज़मीन के अंदर हिडन चीज़ है, पत्थर को होना अलग बात है, पत्थर की क्वालिटी क्या है ये पता कोई किसी को भी नहीं है। आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद पत्थर निकाला, पता लगा वो किसी काम का ही नहीं है, और जब पता लगेगा आपको तो आप 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपये खर्च कर चुके होंगे। अब ये चीज़ें भी देखनी है आपने, ज़मीन वाले को भी देखने हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब ना हो, हमारी सड़कें भी इंटैक्ट रहें, हमारा जो बंदा भी है जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखता है उसके इंटरेस्ट की, उसकी मफादात की हम हिफाजत करते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इस पूरे इस तनाज़ुर में हम इस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं और इस तनाज़ुर में हम इसको डेवलप कर रहे हैं। शुरू में इसकी मुखालिफत बहुत ज़्यादा थी, अभी जो लोगों को समझ आ रही है कि यार ये ब्रिगेडियर अयूब का ज़ाती मामला नहीं है, डॉक्टर सदीक़ का ज़ाती मामला नहीं है, ये हमारे सदर साहब का मुमताज़ का ज़ाती मामला नहीं है, बल्कि ये लोगों के लिए ये इतनी तगदो कर रहे हैं। और उस तगदो का मकसद ये है कि हम फ़ीस भी ला कर रहे हैं, कोई हमारे ना सियासी मकासद हैं ना कोई हमें से कोई बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि हम इस इलाके की हमारी ड्यूटी बनती है कि हमने लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, बजाय इसके कि लोग जाके हमारे कराची में या बाहर के मुल्कों में जाकर नौकरी करें, यहाँ क्यों ना करें। और इस इलाके को अगर बेहतरीन तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने चला लिया, अल्लाह करे कि जिस तरह हमारे जहन में खाका है उसके मुताबिक अगर ये डेवलप कर लिया हमने, तो आप देखेंगे कि ये एक मिसाली किस्म की यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ होंगी और हर किस्म के हर तबके के जो भी मसाइल हैं उनका हल होगा। मैं आखिर में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का जिन्होंने अपना वक्त निकाला और हमें ये शर्फ बख्शा कि आज इसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के भी बंदे यहाँ पे हैं, पुलिस के हमारे SHO साहब हैं, DSP साहब हैं और मीडिया भी यहाँ पे है, आप लोगों की ताउन से हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर बड़े अच्छे किस्म के रिज़ल्ट देंगे आपको इंशाअल्लाह। आपको तसल्ली होगी कि वाकई एक ऑर्गेनाइजेशन इलाके की वेलफेयर के लिए कायम की गई है और उसने मुताल्लिका रिज़ल्ट्स दिए हैं। आपका जी एक बार फिर शुक्रिया, थैंक यू।